वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको डीएनए रेप्लिकेशन अर्थात डीएनए द्विगुणन या डीएनए प्रतिकृतिकरण के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं डीएनए द्विगुणन होता क्या है। जैसे ये सपोज दैट एक डीएनए है, इससे दो डीएनए का निर्माण होना ही डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। और ये किस विधि से होता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, वाटसन एवं क्रिक ने बताया कि डीएनए प्रतिकृतिकरण अर्धसंरक्षी विधि द्वारा होता है, अर्थात सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा होता है। ये केंद्रक के अंदर स्वतंत्र न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के पृथक स्ट्रैंड के ऊपर बारी बारी से अनुपूरक क्रम में जुड़ते चले जाते हैं। वह पुराने सूत्र की कॉपी अर्थात न्यू स्ट्रैंड बनाते जाते हैं। तो इस तरह से डीएनए का द्विगुणन होता रहता है। मतलब केंद्रक के अंदर स्वतंत्र रूप से न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं और जब डीएनए विकुंडलित होता है तो उसमें बारी बारी से स्वतंत्र रज्जुकों के किनारे किनारे आ करके न्यूक्लियोटाइड्स अनुपूरक क्रम में जुड़ते जाते हैं और पुराने सूत्र की प्रतिकृति बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसमें सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डीएनए द्विगुणन से संबंधित एंजाइम कौन कौन से होते हैं। तो डीएनए द्विगुणन में सबसे पहला होता है डीएनए हेलिकेज एंजाइम। इस हेलिकेज एंजाइम का काम ये होता है कि जैसे डीएनए इस तरह से है तो इसके दोनों रज्जुकों को अलग अलग करना, मतलब कुछ इस प्रकार की रचना बनाना। जैसे ये रचना है तो ये अलग हो गई और ये अलग हो गई, इस तरह से रचना के रूप में बना देना, मतलब उसको विकुंडलित कर देना। यह कार्य डीएनए हेलिकेज एंजाइम ही करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसका है दूसरा एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए का संश्लेषण करने का जो मुख्य काम होता है या डीएनए का रेप्लिकेट करने का काम होता है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही करता है। नेक्स्ट एंजाइम है डीएनए टोपोआइसोमरेज। ये कुंडली के टेंशन को कम करता है, यानी कुंडली में अकुंडलित जब होता है तो कुंडली में तनाव उत्पन्न होता है, जिससे उसके टेंशन या तनाव को कट लगा करके पुनः जोड़ करके उसके टेंशन को कम करता है। थर्ड के बाद है फोर्थ नंबर डीएनए लाइगेज। यह एंजाइम ओकाजाकी खंडों को जोड़ देता है और नए एक न्यू सीधा स्ट्रैंड का निर्माण करता है। नेक्स्ट एंजाइम है प्राइमर, आरएनए प्राइमर। तो डीएनए द्विगुणन की शुरुआत करने वाला एंजाइम आरएनए प्राइमर कहलाता है, जो कि प्राइमेज एंजाइम से बनता है। नेक्स्ट है इसमें एसएसबी अर्थात सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो बन जाते हैं उनको स्थायीकरण करने का कार्य करती है, अर्थात उसको अपने अस्तित्व में बनाए रखती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का सक्रियकरण होता है। इसमें डीऑक्सीराइबो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट तथा डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, इनका पहले एटीपी की सहायता से फास्फोरिलेशन की क्रिया होती है, जिससे इनके ट्राईफॉस्फेट्स बन जाते हैं और ये क्रिया फास्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। सर्वप्रथम समारंभन बिंदु का निर्माण होता है और इसे ओरिजिन ऑफ पॉइंट कहते हैं। इसके कारण डीएनए विकुंडलित होकर के और कुछ इस प्रकार खुल जाता है, जिससे वाई के आकार की प्रतिकृति द्विशाख यानी कि रेप्लिकेशन फोर्क का निर्माण होता है। इसके पश्चात आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है और ये आरएनए प्राइमर समारंभन बिंदु पर, जैसे कि ये समारंभन बिंदु है, यहाँ पास जुड़ करके और ये डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत कर देता है। अब शुरुआत करने के पश्चात ये बाद में नष्ट हो जाता है और आगे का काम
डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्वयं ही कर लेता है। और इस एंजाइम की जो संश्लेषण की दिशा है वो केवल 5' एंड से 3' एंड की ओर, अर्थात केवल एक दिशा में ही होती है। तो इस दिशा में ये एंजाइम संश्लेषण की शुरुआत कर देता है। अगली स्टेप है इसकी डीएनए की नई श्रृंखला का निर्माण। तो यहाँ से यहाँ तक की और ये ऐसे दिख रही है, जो ये डीएनए की एक नई श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, जो कि केवल 5' से 3' एंड की दिशा में ही हो रहा है। और एक टेम्पलेट के ऊपर डीएनए का प्रतिलिपिकरण निरंतर होता है और यह स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। तो ये स्ट्रैंड जो आप देख रहे हैं ये लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, क्योंकि यहाँ पास निरंतर संश्लेषण होता है। परंतु दूसरे स्ट्रैंड्स पे अपन देखते हैं तो यहाँ पास जो डीएनए के संश्लेषण है वो टुकड़ों में होता है इस तरह से। और ये टुकड़ों में होने वाले संश्लेषण से संबंधित जो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है, अर्थात ये जो है पश्चगामी स्ट्रैंड भी कहलाता है। और इस प्रकार से डीएनए के जो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, इन टुकड़ों को हम ओकाजाकी खंड या ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। चूँकि ओकाजाकी नाम के वैज्ञानिक ने इन खंडों की खोज की थी, अतः उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो शुरुआत होती है इसकी, वो यहाँ पे जब डीएनए खुल रहा होता है तो डीएनए को अकुंडलित या विकुंडलित करने का काम सबसे पहले हेलिकेज नामक एंजाइम का होता है। ये डीएनए को दोनों रज्जुकों से को क्रम से अलग करता जाता है और अलग करते समय जो उसमें कुंडली में तनाव उत्पन्न होता है, तो उस तनाव को कम करने के लिए टोपोआइसोमरेज एंजाइम होता है। वो डीएनए में निक या कट लगा करके उस कुंडली के टेंशन को कम करता जाता है। और चूँकि डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया है यहाँ पास, यहाँ नीचे साइड, तो ये अपना अस्तित्व खोने ना पाए उसके लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ऐड हो जाती है, बीच बीच में ऐड होती रहती है, जिससे डीएनए स्थायी बना रहता है और यहाँ क्रम से संश्लेषण भी होता जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात आरएनए प्राइमर का उच्छेदन होने के बाद जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो डीएनए का निर्माण कर देता है। और इस प्रकार से इस लीडिंग स्ट्रैंड में सतत संश्लेषण होता है, यानी कि डीएनए लगातार बनता है। यहाँ सतत यानी कंटिन्यूस संश्लेषण होता है। और जो लैगिंग स्ट्रैंड है यहाँ पे असतत संश्लेषण होता है, यानी कि इसमें खंडों में रेप्लिकेट होता है डीएनए। तो अतः इस असतत संश्लेषण से संबंधित स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं और ये छोटे छोटे खंड ओकाजाकी खंड कहे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके पश्चात नेक्स्ट प्रोसेस आती है ओकाजाकी खंडों का जुड़ना, यानी कि जॉइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रिया में दोनों स्ट्रैंड्स अथवा टेम्पलेट पूरी होने के बाद निकटवर्ती जो ओकाजाकी खंड होते हैं वो 5' तथा 3' सिरे 5' से 3' सिरे जो है डीएनए लाइगेज एंजाइम के माध्यम से जोड़ दिए जाते हैं। जो हमने शुरू में ही बताया था, डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम होता है, ये डीएनए के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ देता है। फलतः डीएनए की दो संपूर्ण श्रृंखला तैयार हो जाती है, इस तरह से लगातार तैयार हो जाती है। लास्ट स्टेप इसमें आती है फ्रेंड्स डीएनए रिपेयर और प्रूफ रीडिंग। डीएनए रिपेयर आती है और प्रूफ रीडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है कि एक कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए की लंबाई करोड़ों क्षार युग्म की होती है और डीएनए द्विगुणन के समय इतनी ही संख्या में क्षार युग्म टेम्पलेट के ऊपर नए सिरे से जुड़ते हैं। ऐसी स्थिति में पूरी इस बात की संभावना बनी रहती है कि कुछ गैर अनुपूरक नॉन कम्प्लीमेंट्री क्षार भी जुड़ जाए। इसे ठीक करने के लिए या इसको कमी को दूर करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो अपना होता है, ये डीएनए स्ट्रैंड में होने वाले जो क्षार अनुक्रम की गड़बड़ी है उसको ये पहचान लेता है कि कहाँ पे गलत क्षार ऐड हो गया है।
उसको फ़ौरन पीछे आकर के ये सही न्यूक्लियोटाइड के माध्यम से ये ठीक कर देता है। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, कभी कभी जो डीएनए पॉलीमरेज है ये थाइमीन और यूरेसिल में अंतर नहीं कर पाता या पहचान नहीं पाता। फलते कहीं कहीं थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल जुड़ जाता है, जिसे सही करना पड़ता है। इसको भी ये ठीक कर लेता है। और इसके बाद कभी कभी कोशिका के अंदर डीएनए चोट अथवा अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाता है। फलतः उसकी श्रृंखला क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो ऐसी स्थिति में कोशिका के जो अस्तित्व है उसको बनाए रखने के लिए उसका रिपेयर आवश्यक होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट व सेकंड एंजाइम जो होते हैं वो सही न्यूक्लियोटाइड जोड़ करके और उसको ठीक कर देते हैं। इस प्रकार से डीएनए लाइगेज के माध्यम से ये पूरे संश्लेषण की यहाँ पे जो ओकाजाकी खंड थे वो जुड़ गए और 5' और 3' दिशा में इधर सतह संश्लेषण। और चूँकि ये रज्जुक अलग है और ये खंडों में इसलिए बना क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड थोड़ा थोड़ा खुलता जाता है और संश्लेषण भी होता जाता है। ये डीएनए अचानक एक ही बार में पूरा इसलिए नहीं अनबाइंड होता है या खुलता है कि इसके लिए बहुत ही असीमित ऊर्जा की आवश्यकता होगी और ऐसा संभव भी नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय देना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स।